10.2 का यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिघत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी डी और डी सी की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बी डी की 8 सेंटीमीटर, डी सी की 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यानी कि ओ से डी तक कितना 4 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर ए बी और ए सी ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है और ए सी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो बी सी है ये बिंदु डी पर स्पर्श करता है वृत्त को। अब ये ए सी है, ये यहाँ पर बिंदु ई पर स्पर्श करता है, ई यहाँ पर बिंदु एफ। अब हम यहाँ पर देखेंगे बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं बराबर। तो बाह्य बिंदु सी से स्पर्श रेखा ये सी डी और सी ई बराबर हो जाएंगी। तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखेंगे हम बाह्य बिंदु बी से बी डी और बी एफ, तो ये यहाँ पर बराबर होंगी। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर ये इतना है, तो 8 सेंटीमीटर ये होगा, तो ये यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम ओ को ए सी बी ई एफ इन सबसे मिला देते हैं। तो ये हमने यहाँ पर सभी बिंदुओं को मिला लिया ओ से। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो ये ए एफ है ये मान लेते हैं हम एक्स। तो यहाँ पर जब बाह्य बिंदु ए है, ए से ए एफ है एक्स, तो ए ई भी एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि त्रिज्या है यहाँ पर ओ डी 4 सेंटीमीटर। तो ओ से एफ और ई भी त्रिज्याएँ हैं, तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होंगी। तो ये 4 सेंटीमीटर और ये ओ एफ 4 सेंटीमीटर, ओ डी भी 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, ए बी और ए सी ज्ञात करना है, ए बी और ए सी। तो एक्स का मान निकाल लेंगे हम, तो हमारा ए बी और ए सी आ जाएगा, इस प्रकार आ जाएगा। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ बी सी। तो बी सी है यहाँ पर 8 और 6, तो कितनी है बी सी, तो बी सी है यहाँ पर कुल 14 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 14 सेंटीमीटर टोटल मार देंगे यहाँ पर 8 और 6 का। अब यहाँ पर ये ए बी हो जाएगा 8 प्लस एक्स, तो ए बी हो जाएगा 8 प्लस एक्स सेंटीमीटर। ए सी, तो ए सी कितना हो जाएगा 6 प्लस एक्स सेंटीमीटर, ए सी हो जाएगा सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसको हम ए बी को मान लेते हैं ए भुजा, इसको मान लेते हैं हम, जो ये बी सी है इसको मान लेते हैं बी भुजा, और ए सी को मान लेते हैं हम सी भुजा। अब यहाँ पर हम देखेंगे ए बी और ए सी ज्ञात करने के लिए हमें एक्स का मान चाहिए, फिर एक्स का मान यहाँ पर जोड़ देंगे 6 में, तो ये ए सी आ जाएगा। एक्स का मान यहाँ पर जोड़ देंगे 8 में, तो ये ए बी आ जाएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और 3 त्रिभुज और बन रहे हैं, उनकी तुलना कर देना है हमें। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एक तरफ और 3 त्रिभुज ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस ए ओ सी त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे हम हीरोन के सूत्र से। तो हीरोन का सूत्र होता है इस प्रकार की, रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है हीरोन का सूत्र। तो ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकलेगा इस सूत्र से। और यहाँ पर ए ओ बी बी ओ सी और ए ओ सी ये तीनों त्रिभुजों में आधार दिया है और ऊंचाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर तीनों में ही। यहाँ पर ये ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, आधार हो जाएगा ए बी बी सी और ए सी। यहाँ पर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये सूत्र रहेगा सही में। तो 1/2 यहाँ पर कॉमन ही रहेगा, तो यहाँ पर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई प्लस इसका भी यही सूत्र रहेगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, इसका भी यही रहेगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर एस निकालेंगे, एस होता है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकालते हैं इस प्रकार से कि एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग और उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो हमारा एस आ जाएगा अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर 8 प्लस एक्स हो जाएगा ये ए, ये माना ना हमने ए, बी हो जाएगा 14 प्लस सी, तो सी हो जाएगा 6 प्लस एक्स और बटे में है कितना 2। अब यहाँ पर जोड़ देंगे हम 8 से 14 और 14 28 प्लस 2x, 28 प्लस 2x और बटे 2। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर, तो 2 कॉमन लेंगे तो 14 प्लस एक्स बचेगा और बटे में 2 है, 2 का भाग यहाँ से 2 में कट जाएगा ये, तो एस आ जाएगा 14 प्लस एक्स। तो यहाँ पर एस आ गया 14 प्लस एक्स। तो यहाँ पर देखेंगे हम रूट लगाते हैं,
14 प्लस एक्स। अब s माइनस ए, तो s माइनस ए किस प्रकार निकलेगा, तो s माइनस ए निकलेगा इस प्रकार। s है 14 प्लस एक्स माइनस ए है यहाँ पर 8 प्लस एक्स। तो यहाँ पर दोनों ही प्लस की हैं, माइनस की गुणा होगा तो दोनों ही माइनस की हो जाएंगी यहाँ पर। तो 14 प्लस एक्स में से ये दोनों बेसिकली घटा देंगे, तो यहाँ पर x से x कैंसिल, 14 में से 8 घटाया तो 6 आ गया यहाँ पर। तो ये आ जाएगा s माइनस ए 6, तो इंटू में 6 इंटू एस माइनस बी। तो यहाँ पर s कितना है, s है 14 प्लस एक्स, तो 14 प्लस एक्स s ये होगा। b कितना है, माइनस का चलेगा, b है यहाँ पर 14, तो माइनस के प्लस के कैंसिल बचेगा x, तो यहाँ पर x इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पर देखेंगे s यही है 14 प्लस एक्स माइनस सी, तो c का मान है यहाँ पर 6 प्लस एक्स, तो दोनों ही माइनस में हो जाएंगी, 6 और x माइनस में। तो यहाँ पर x से x कैंसिल, 14 में से 6 घटेंगे तो 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। बराबर में तीनों जगह ले लेंगे हम 1/2 कॉमन। तो यहाँ पर आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई और आधार गुणे ऊंचाई बचेगा। तो यहाँ पर पहले त्रिभुज का आधार और ऊंचाई देखते हैं हम। तो पहले त्रिभुज में आधार और ऊंचाई, AOB त्रिभुज में आधार हो जाएगा 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, और ऊंचाई हो जाएगा यहाँ पर कितना, ऊंचाई हो जाएगा ये 4 प्लस 1/2, तो ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अब यहाँ पर आधार गुणे ऊंचाई, तो यहाँ पर BOC त्रिभुज देखेंगे, आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार है 14 है, ऊंचाई है यहाँ पर ये 4, 14 गुणे 4 हो गया, प्लस 1/2 कॉमन ले लिया आधार। अब आधार AOC में देखेंगे तो आधार है 6 प्लस एक्स इंटू ऊंचाई वही है 4, सभी में एक सी है ऊंचाई। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर देखेंगे हम 14 प्लस एक्स ज्यों का त्यों, यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं 6 को 3 गुणे 2 गुणे एक्स ज्यों का त्यों, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर में 1/2 ज्यों का त्यों। गुणा करेंगे यहाँ पर हम 4 का, या फिर 4 को कॉमन ले लेते हैं बाहर इस कोष्टक के। तो 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, तो 4 को और हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर कोष्टक के अंदर बचेगा 8 प्लस एक्स, 4 कॉमन ले ही लिया, प्लस यहाँ से भी 4 कॉमन ले लिया तो 14 बचा, प्लस यहाँ से भी 4 कॉमन ले लिया तो 6 प्लस एक्स बचा। अब यहाँ पर 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 2 जोड़े में, ये जोड़े में है और ये एक जोड़े में है, तो वर्गमूल से बाहर आ जाते हैं, रूट से बाहर। तो इस प्रकार 1 2 ये दोनों में से और 1 2 ये दोनों में से 2 और 2 बाहर आ जाएंगे, यानी कि 2 गुणे 2 बेसिकली 4 आ जाएंगे बाहर। रूट के अंदर रहेगा क्या, 14 प्लस एक्स इंटू 3x बराबर 2 ये ज्यों का त्यों इंटू जोड़ेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 8 6 14 14 और 14 28 प्लस x और x 2x। यहाँ पर ये सेम टू सेम रहेगा 4 इंटू रूट के अंदर हम गुणा कर देते हैं, तो 3x का गुणा 14 में करेंगे तो 14 × 3 = 42 और इंटू में x, 3x का गुणा x में होगा तो 3x² हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो 2 ये है ही, इंटू 2 और कॉमन लेते हैं इनमें से, तो ये बचेगा 14 और ये बचेगा x। अब यहाँ पर 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, तो इससे ये 4 कट जाएगा। अब यहाँ पर रूट को कैंसिल करने के लिए हम इस तरफ भी वर्क कर देते हैं और उस तरफ भी वर्क कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ किस प्रकार करना है आपको। रूट 42x प्लस 3x² बराबर 14 प्लस x, तो इसका वर्ग और इसका भी वर्ग, तो वर्ग से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 42x प्लस 3x²। इस तरफ यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर सर्व समीका बन गई। तो सर्व समीका को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, a² यानी कि 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस b² यानी कि x² प्लस 2ab, तो 2 और a है 14 और b है x, तो 2a 14 और b x। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, तो इस तरफ तो ये ज्यों का त्यों रहेगा 42x प्लस 3x² बराबर, अब यहाँ पर ये 196 प्लस x² प्लस 14 दूनी 28 और x, तो 28x।
इन तीनों को बराबर के इस तरफ ले आएंगे, तीनों ये प्लस के हैं, बराबर के इस तरफ आएंगे, तीनों हो जाएंगे माइनस के। तो इस तरफ तो ये ज्यों का त्यों 42x प्लस 3x², ये तीनों इस तरफ माइनस के हो जाएंगे आकर के, इस तरफ बचेगा 0। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 3x² में से एक x² घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x²। अब यहाँ पर 42x में से 28x घट जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा कितना 14x, और यहाँ पर माइनस के 196 बराबर में 0। तो ये आ गया समीकरण। अब इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए हमें इसको थोड़ा सरल करना पड़ेगा, और तो पूरे समीकरण में हम 2 से भाग दे देते हैं, क्योंकि चला जाएगा यहाँ पर 2 का भाग सभी में। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर x² प्लस 2 का भाग 14 में तो 7x माइनस 196 में 2 का भाग देंगे तो 98 और बराबर में 0। अब इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। तो बीच के पद को इस प्रकार तोड़ना है, जो पहला और आखिरी पद है इनका यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस का 98 ही आएगा। तो बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा में आए माइनस के 98 और जोड़ में आए प्लस के 7x। तो इस प्रकार तोड़ देंगे x² प्लस के 14x माइनस के 7x। तो जोड़ में यहाँ पर 7x आ जाएंगे, 14 में से 7 घट जाएंगे तो 7x आ जाएंगे, 14 7 98 माइनस के आ जाएंगे गुणा में ये 98। तो इस प्रकार हमने तोड़ दिया। अब यहाँ पर 2 के जोड़ों में देखेंगे, तो 2 के जोड़ों में यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों में से ले लेंगे हम x कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ से x कॉमन ले लिया तो 14 बचेगा। यहाँ पर लेंगे हम दोनों में से -7 कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का गुणा माइनस में हो तो प्लस आ गया। अब यहाँ पर 7 एकम 7 28 7 के 28, x प्लस 14 है तो ये कॉमन ले लेंगे हम x प्लस 14, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 7 बराबर में 0। अब यहाँ पर इसके बराबर में 0 ले लेंगे और इसके बराबर में भी 0 ले लेंगे, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम 0। तो x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 7 बराबर 0। x बराबर आ जाएगा प्लस के 14 उस तरफ भेज देंगे तो माइनस के 14, और इस तरफ आ जाएगा x बराबर माइनस के 7 उस तरफ भेज देंगे तो प्लस के 7। जो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक तो यहाँ पर त्रिभुज में कोई माफ होता ही नहीं है, तो वो हो जाएगा अमान्य। ये है यहाँ पर अमान्य, तो मान्य होगा x का मान 7। अब यहाँ पर हम आकृति को देखेंगे, x का मान कितना आया है 7 आया है, ध्यान दीजिए आप। तो ये हमने आकृति बनाई, यहाँ पर देखेंगे आप। तो ए बी और ए सी हमें चाहिए था, तो ए बी था 8 प्लस एक्स और ए सी था 6 प्लस एक्स। तो x का मान आया है 7, तो यहाँ पर हमारा ए बी और ए सी आ जाएगा। अब ये x का मान 7 हम रख देंगे यहाँ पर x की जगह पर, तो ए बी और ए सी आ जाएंगे। तो यहाँ पर रखेंगे हम, तो यहाँ पर ए बी कितना है यहाँ पर 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस एक्स का मान है 7, तो 8 7 15 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा क्या ए बी। तो ये आ गया हमारा आंसर। ए सी है 6 प्लस एक्स, तो एक्स का मान कितना है 7, तो 13 यहाँ पर सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा ए सी। तो ये ए बी और ए सी हमारे मान इस तरह आ गए। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है। तो नोट कर लीजिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया है, एक एक बिंदु को लेकर के।